तो आज हम टॉप 600 प्लस फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के 4 पार्ट में आ गए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। सारे वीडियोस आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इवन बहुत ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें और ये 600 फिक्स्ड प्रेपोजिशन आगे जाके और बड़ा हो जाएगा। तो आज हम 4th पार्ट पे हैं। 4 पार्ट में हम और कुछ प्रेपोजिशंस देखेंगे। अब एक और बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट इंग्लिश तक tak.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी मैंने एज इट इज पोस्ट लिखा है, पोस्ट में वो सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, साथ ही साथ अंत में पीडीएफ और वीडियो भी वहां पर भी लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर प्रेपोजिशन है फिक्स्ड, वो है अक्वेंटेड विद। अक्वेंटेड विद का मतलब होता है फैमिलियर विद, टू नो और बी फैमिलियर विद समवन और समथिंग, यानी किसी से क्या होना, परिचित होना। एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। आई एम अक्वेंटेड, और एक समझते चलेंगे कि हमने इस बार यहां पर लिखा है यूजेस के टाइम पे एडजेक्टिव, कि अक्वेंटेड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। विद द न्यू सॉफ्टवेयर, मैं नए सॉफ्टवेयर से परिचित हूं। तो अक्वेंटेड विद समबडी और समथिंग दोनों होता है, तो आप समथिंग भी लिख सकते हैं और समबडी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समबडी का मतलब किसी इंसान, लाइक आई एम अक्वेंटेड विद योर डायरेक्टर, मैं आपके डायरेक्टर से अक्वेंटेड हूं, परिचित हूं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अक्विट ऑफ। इसका मतलब होता है डिक्लेयर नॉट गिल्टी, टू फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी हिंदी में होता है बरी करना। अक्विट ऑफ का मतलब किसी आरोप से बरी करना। ही वॉज अक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस, उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। देखिएगा कि अक्विट ऑफ एक्टिव और पैसिव दोनों में यूज होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये है आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है। लाइक आप अगर एक्टिव लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं द जज हैज acquitted, the judge has acquitted him of all charges। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि एक्टिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसमें बड़ी कोई बात नहीं होगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंसर फॉर समथिंग। आंसर फॉर समथिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग और बैड, यानी कुछ रॉन्ग हो गया, कुछ बैड हो गया, उसके लिए जवाबदेह होना। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर एक्शन, आपको अपने कार्यों के लिए जवाब देना होगा। देखेंगे आंसर फॉर समथिंग होता है, और अगर किसी व्यक्ति के साथ जाएंगे तो आंसर टू समथिंग होता है। एंजाइटी फॉर, एंजाइटी फॉर, एक तो इसको पढ़ने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिएगा। दिस इज एंजाइटी फॉर। वरी और कंसर्न, अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर अबाउट समथिंग, चिंता करना। शी फेल्ट एंजाइटी फॉर हर सन्स सेफ्टी, उसे अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चिंता हुई। नेक्स्ट आते हैं एपेटाइट फॉर। एपेटाइट फॉर, डिजायर फॉर, यानी कि किसी चीज के लिए इच्छा होना, भूख होना। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर लाइकिंग फॉर समथिंग, जनरली आप इसको हिंदी में कहते हैं कि भूख है उसको, तुम्हें पढ़ाई की भूख नहीं है, ठीक है। अगर जिनको पढ़ाई की भूख होती है वो बहुत अच्छा करते हैं। थोड़ा सा मैं फैन को एडजस्ट कर रहा हूं, बहुत गर्मी लगता है। ही हैज अ ग्रेट एपेटाइट फॉर नॉलेज, तो ध्यान रखेंगे कि एपेटाइट आपका क्या है, एक नाउन है। उसे ज्ञान की बहुत भूख है, उसे ज्ञान की बहुत भूख है। चलिए आगे हम चलते, थोड़ा सा यहीं से हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है अप्लाई फॉर समथिंग, मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। आपने सुना होगा कि हमने ये पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, टिपिकली अ जॉब और प्लेस एट अ कॉलेज, आवेदन करना। अप्लाई फॉर का मतलब क्या होता है, आवेदन करना। चलिए सॉरी, एग्जांपल्स। आई वॉन्ट टू अप्लाई, अब अप्लाई यहां पर क्या है, वर्ब है। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द मैनेजर पोजीशन, मैं प्रबंधक पद के लिए आवेदन
करना चाहता हूं, तो ध्यान रखेंगे कि अप्लाई के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। नेक्स्ट, अशेम्ड ऑफ, फीलिंग गिल्ट और एम्बेरसमेंट। फीलिंग गिल्ट और एम्बेरसमेंट अबाउट समथिंग, शर्मिंदा होना, किसी चीज के लिए शर्मिंदा होना। कभी आपने सुना होगा ना, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए उसका सेंटेंस मैं बना देता हूं। यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड, you should be ashamed for your behavior. You should be ashamed of your behavior. तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल्स आते हैं। She was ashamed एक एडजेक्टिव है, of her behavior, उसे अपने व्यवहार से शर्मिंदा थी या शर्मिंदा हुई थी वो, ठीक है। तो अगर आपको किसी को कहना ना कि चुल्लू पानी में डूब मरो, तो आप उसको कह सकते हैं you should be ashamed of your behavior. नेक्स्ट, बार्गेन विद, जब आप शॉपिंग करने चाहते हैं, तो शॉपिंग के लिए तो नहीं, जब आप दुकान से कुछ खरीदारी करने जाते हैं, क्योंकि शॉपिंग में कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। चलिए, नेगोशिएट करना, टू नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन के टर्म्स और कंडीशन को क्या करना, नेगोशिएट करना, हिंदी में कहते हैं सौदा करना। ही बार्गेन एक वर्ब है, विद द सेलर फॉर अ लोअर प्राइस, उसने विक्रेता के साथ कम कीमत पर सौदा किया, यानी चीजों का दाम कम करवाना। नेक्स्ट आते हैं बोस्ट। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके कहना। टू टॉक विद एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन अबाउट वंस अचीवमेंट, पोजेशंस और एबिलिटीज, यानी अपने अचीवमेंट को लेकर के, अपने पोजेशंस को लेकर के, अपने एबिलिटी को लेकर के खूब बढ़ा चढ़ा करके कहना। ही बोस्टेड ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स, अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि बोस्टेड क्या है, आपका एक वर्ब है। उसने अपनी उपलब्धियों का घमंड किया, यानी खूब बढ़ा चढ़ा करके लोगों के साथ बात किया। नेक्स्ट, चार्ज विद समथिंग। चार्ज विद समथिंग का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। अक्यूज समवन ऑफ समथिंग, स्पेशली अ क्राइम, किस चीज के लिए हम आरोप लगाते हैं, क्राइम को लेकर के। ही वॉज चार्ज विद थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। तो देखिए अगेन ये सेंटेंस हमारा जो लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, देखिए आपको लग रहा हो कि सर इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता कि ये पैसिव वॉइस में, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं यहीं पर बता देता हूं, बाकी आप पैसिव वॉइस वाली वीडियो देखिए। बी प्लस V3, अगर इसके बाद बी वर्ब के बाद अगर V3 आपको दिखता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। जरा देखिएगा कैसे, अगर मैं लिखूं बी वर्ब कौन कौन सा होता है, पहले मैं वो समझा देता हूं तो आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा। देखिएगा, तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ अगर V3 आपको दिखता है तो ये सेंटेंस आपके कौन से वॉइस में हो जाते हैं, V3 रहेंगे तो ये सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में हो जाएंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन अगर इनके साथ हैं, वर्ब थर्ड है तो आप इनको पैसिव वॉइस में कहेंगे। नेक्स्ट, कंपीट विद। कंपीट विद, स्ट्राइव अगेंस्ट होता है, इसका मतलब टू स्ट्राइव टू गेन और विन समथिंग बाय डिफीटिंग अदर्स, प्रतिस्पर्धा करना, जिसको आप कहते हैं कंपीट विद। शी कंपीटेड एक वर्ब है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर V2 फॉर्म यूज हुआ है, यहां पर कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। शी कंपीटेड विद द बेस्ट एथलीट्स, उसने सबसे अच्छे एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा किया। चलिए, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, श्योर अबाउट यानी फीलिंग और शोइंग सर्टेनिटी अबाउट समथिंग, आश्वस्त होना। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता के लिए आश्वस्त है। अब कॉन्फिडेंट समझिएगा, कॉन्फिडेंट आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, और देखिए जहां पर एडजेक्टिव होगा वो हमेशा बी वर्ब के साथ आता है, और बी वर्ब अभी हमने आपको बता दिया कि कैसे बी वर्ब्स बनते हैं, ठीक है। चलिए, कन्फाइन टू, कन्फाइन टू, टू कीप समवन और समथिंग विद इन लिमिट, सीमित करना, किसी को बंधक बना के रखना, दैट इज कन्फाइन टू।
शी वॉज कन्फाइंड टू हर रूम। तो देखिएगा कन्फाइंड अगेन यहां पर वर्ब है और इसका यूज हमने जो किया है वो किया है पैसिव वॉइस में। उसे अपने कमरे तक सीमित कर दिया गया, यानी उसको बंदी बना दिया गया कि भैया आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, डिस्पेयर्ड ऑफ, टू लूज होप और कॉन्फिडेंस इन समथिंग, निराश होना। ही डिस्पेयर्ड ऑफ एवर फाइंडिंग अ जॉब, उसने कभी नौकरी मिलने की उम्मीद क्या कर दी, छोड़ दी, कि अब निराश हो गया कि अब हमको कोई उम्मीद नहीं है कि नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट है डिवोट टू। डिवोट का ऐसे मतलब होता है पूजा करना। टू गिव ऑल अ लार्ज पार्ट ऑफ वंस टाइम और रिसोर्सेज टू समथिंग, समर्पित करना, यानी अपना जो पूरा रिसोर्सेज है, अपना जो पूरा टाइम हमने किसी को दे दिया है कि चलो ये सब तुमको है या तुम्हारे लिए है। शी डिवोटेड हर सेल्फ टू स्टडीज। एक बात याद रखिएगा कि ये जो डिवोट वर्ड है जनरली ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज होगा। तो जैसे आपने यहां पर देखा हर सेल्फ, तो हर सेल्फ क्या है? शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ध्यान रखिएगा कि शी डिवोट हर सेल्फ टू हर स्टडीज, उसने अपने अध्ययन के लिए खुद को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट, फेल्ड इन। चूंकि हमने उसको एज अ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों यूज कर सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव भी और वर्ब के जैसा भी। अनसक्सेसफुल होता है, इसका मतलब टू बी अनसक्सेसफुल इन अचीविंग समथिंग, टू बी अनसक्सेसफुल इन अचीविंग समथिंग, असफल होना। ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, वह अपने प्रयास में असफल रहा। तो यहां पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। चलिए, इल विद फीवर मतलब बुखार से पीड़ित होना या बीमार होना। सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस और डिजीज, शी वॉज इल विद फीवर, वह बुखार से बीमार थी या पीड़ित थी। तो ध्यान रखिएगा इल यहां पर कैसा काम कर रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे एडजेक्टिव का। चलिए, ऑब्जेक्ट टू। अब देखिए, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूव्ड और अपोजिशन टू समथिंग, यानी आपत्ति दर्ज कराना या आपत्ति करना, विरोध करना। आई ऑब्जेक्ट टू द न्यू पॉलिसी, मुझे नई नीति पर क्या है? आपत्ति है। और ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर वर्ब के जैसा यूज हुआ है। चलिए, प्लीज्ड विद का मतलब होता है फीलिंग हैप्पी और सेटिस्फाइड विद समथिंग, किसी चीज से क्या होना? खुश होना। शी वॉज प्लीज्ड विद द रिजल्ट, वह परिणाम से खुश थी। तो ध्यान रखिएगा ये सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे जाते हैं। आगे, रिमाइंड ऑफ। देखिए ये इतना ज्यादा यूज होता है, जैसे आप शहर में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो किसी चीज को देख करके आपको कुछ ना कुछ घर की चीजें याद आ जाती हैं। देयर वी यूज कॉज टू रिमेंबर, टू कॉज समवन टू रिमेंबर समवन और समथिंग, किसी की याद दिलाना। दिस सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। तो देखिएगा कैसे यूज करेंगे रिमाइंड को। रिमाइंड पहले लिखिएगा और रिमाइंड लिखने के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वही चीज जिससे आपको दूसरी चीज की याद आती है। तो इसलिए लिखा कि दिस सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। तो भैया किसको याद दिलाती है? मुझे याद दिलाती है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में मी लगा दिया। ठीक है, जो चीज याद दिलाती थी वो शुरू में, और जिसको याद दिलाती है बाद में। अच्छा, यहां पर रखिएगा जिसको याद दिलाती है। अब ध्यान रखिएगा कि दिखने में तो ये ऑब्जेक्ट है, बाय द वे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि याद तो इसी को आ रहा है ना। ठीक है, फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट, बट देखने में ये है क्या और रियल में है क्या? ये सब्जेक्ट है। यह गीत मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। जैसे अगर आप हमारे उम्र के हैं, ठीक है, तो आपके 90s के सॉन्ग आपको वो बचपन की हरकतें आपको याद आती थी कि ये गाने सुन के हम क्या क्या किया करते थे, कहां कहां उड़ा करते थे। चलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है हैविंग कंट्रोल और अथॉरिटी ओवर समथिंग और समवन, जिम्मेदार होना। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका? एडजेक्टिव है, तो बी वर्ब के साथ आएगा। परियोजना के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, सेटिस्फाइड विद, प्लीज्ड और कंटेंट विद समथिंग, संतुष्ट होना। अब देखिए इसकी भी दो प्रोनाउंसिएशन होती है आपने। चलिए मैं आपको लेकर आता हूं। हेट्रोनिम्स कितने लोगों को पता है? जल्दी से बताइएगा कमेंट में
हिट्रोनिम्स कितने लोगों को पता है? आपने सिनोनिम्स पढ़ा, एंटोनिम्स पढ़ा, हिट्रोनिम्स कितने लोगों को पढ़ा है? ठीक है, इसका बात हमें कमेंट में बताइए। अब उसी आधार पे मैं हिट्रोनिम्स पे लेकर के आऊंगा। अब हिट्रोनिम्स होता क्या है, अभी इसको मैं रहने देता हूं। ठीक है, चलिए। ही वॉज सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, तो सेटिस्फाइड एक एडजेक्टिव है एंड देयर वी यूज विद हर परफॉर्मेंस, वह अपनी प्रदर्शन से संतुष्ट थी। तो बताइएगा जरूर, हेट्रोनिम्स को भूलिएगा मत। अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर मुझे आता है या नहीं आता है। स्टेयर एट, टू लुक फिक्स्डली और वैकेंटली एट समवन और समथिंग, इन हिंदी इट इज घूरना, ऐसे करके, समथिंग लाइक। ही स्टेयर्ड एट पेंटिंग, उसने चित्र को घूरा, यानी एकदम लगातार देखते रहना, एकदम फिक्स्ड करके अपनी आईज को देखते रहना। नेक्स्ट है थिंक ऑफ, नॉट थिंक ऑफ, इट इज थिंक ऑफ। कंसीडर यानी टू हैव एन आइडिया और ओपिनियन अबाउट समथिंग, सोचना, विचार करना। सी थॉट ऑफ अ सोल्यूशन, उसने एक समाधान के बारे में सोचा। चलिए, वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ जिसको हिंदी में कहते हैं योग्य होना या लायक होना। डिजर्विंग रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और सपोर्ट, जिसको सपोर्ट के योग्य है या जिसको सपोर्ट चाहिए या देना चाहिए, ठीक है, जिनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जिनको एडमिरेशन देना चाहिए, उसको कहते हैं वर्दी ऑफ। ही इज वर्दी ऑफ प्रेज, वह प्रशंसा के योग्य है, यानी उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। एंड आई होप कि ये सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।